उम्मीद लोहान जी, आपके महेंद्रगढ़ के जिला के अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक जी, हमारे जसवीर भाई साहब, छोटे लाल जी और बहुत ही आदरणीय अंकल, मैं नाम भूल जाऊँ, सतवीर वडेसरा जी, आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरे बहुत ही आदरणीय राव तुषार सिंह जी, मैं सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। महिला शक्ति आदरणीय बहन सुमित्रा जी, सुदेश जी, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही अन्नू और उर्मिला, आप सबका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज जैसा कि आप सबको पता है, परिवर्तन पद यात्रा कई जिलों से होते हुए आपके जिले महेंद्रगढ़ में कल से हम लोग पद यात्रा करने निकल रहे हैं। लेकिन इस यात्रा को करने का कारण जो कौशिक जी ने आपको बताया, श्याम सिंह राणा जी ने बताया, एक उद्देश्य होता है किसी भी यात्रा को करने का। जैसे 87 में आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने न्याय युद्ध किया था कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि उस समय कांग्रेस भी अपने इस गुमान में कि सिर्फ सत्ता पे यदि कोई रह सकता है तो कांग्रेस समझती थी कि हम ही रह सकते हैं और कोई आ नहीं सकता। आज वही गुमान भारतीय जनता पार्टी को, आज वही गुमान भारतीय जनता पार्टी को भी हो गया। और इतिहास इस बात का गवाह है, गुमान कभी रावण को भी हो गया था। जिसने भी गुमान किया उसका पतन परमात्मा निश्चित रूप से करके रहता है। आज इसी राह पे आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला निकले। इसमें केवल ये नहीं कि सत्ता के लिए, लेकिन पूर्वजों से सीखा है कि जन कल्याण के लिए यदि कोई काम करे तो वही सही मायने में सत्ता का भागीदार हो सकता है और सत्ता का भोगने का हकदार हो सकता है। आज आप सब लोगों के बीच में बहुत फख्र से कह सकती हूँ इस बात को, यदि हरियाणा प्रदेश में जन कल्याण की नीतियां बनी और जन कल्याण की नीतियां बनाई तो केवल एक ही पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल। आप इतिहास उठा के देख लो, हर जन कल्याण की नीति आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, ओम प्रकाश जी चौटाला ने हमें बना के दी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उन नीतियों के ऊपर कुठाराघात कर रही है। आज हर वर्ग परेशान है महंगाई की मार से, क्योंकि मैं महिला हूँ, मुझे पता है चूल्हा चौका चलाना आज महिलाओं के लिए कितना मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी की मार से हमारा युवा परेशान है। असुविधा, ना गांव में स्कूलों में मास्टर है, ना अस्पतालों में डॉक्टर है, ना विकास के नाम पे कोई ईंट लगाई जाती है। समझ से बाहर है कि जीएसटी पे जीएसटी क्यों लगाई जा रही है। आखिर इतना पैसा जा कहाँ रहा है? ये हिसाब मांगने का हक केवल जनता का है। आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, उनके सहयोगी दल भी आएंगे। आप उनसे इस बात का हिसाब जरूर मांगे कि विकास की कोई ईंट नहीं लगाई, नौजवान किसी को नौकरी नहीं दी, बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है और हरियाणा प्रदेश इतना बड़ा कर्जे में डूबता जा रहा है। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? इन सब बातों का यदि आप हिसाब मांगोगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इन्होंने कभी जनता के बारे में सोचा नहीं। इन तमाम चीजों को देखते हुए आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, जो 87 साल की उम्र में इस बात के लिए चिंतित है कि ये जो हरियाणा प्रदेश आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जिसकी नींव रखी, जिसको बनाने वाले निर्माता हरियाणा के चौधरी देवीलाल जी, उस हरियाणा प्रदेश के ऊपर आज महंगाई और बेरोजगारी के बादल मंडरा रहे हैं। इस चिंता को देखते हुए उन्होंने आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला को यह आदेश दिया
कि जिस तरीके से मैं सत्ता में होते हुए सरकार आपके द्वार लेके जाता था, जनता से उसका सुख दुख पूछता था, इस तरीके से आज तुम पद यात्रा निकालो ताकि गांव की सच्चाई से वाकिफ हो सको और गांव के लोगों की परेशानी को आप पूछ सको और उन्हें ये बता सको कि ये भ्रष्ट सरकार जो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल झूठ बोल के सत्ता पे काबिज होके बैठे हैं, इनको किस तरीके से आप उखाड़ के बाहर फेंक सकते हो। जहां पे भी पद यात्रा गई है, हर एक ने इस बात के ऊपर मोहर लगाई है कि हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, कैसे न कैसे करके इस सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। मेरी माताओं बहनों ने तो यहाँ तक भी कहा कि बेटी अगर तू कहीं हमें कुएं में लेके जाती है तो कुएं में ले चल, लेकिन इस बीजेपी की राजकाट। आज इन्हीं बातों को लेके हम आप सबके बीच आए हैं। अभी आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला आएंगे, वो आपको जो करने वाले हैं नीतियां, उनके बारे में आपको बताएंगे कि उद्देश्य क्या है। जिस वक्त सत्ता बनेगी, सत्ता में भागीदारी होगी, आप सब लोगों से क्या वायदे, क्या करना चाहते हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन मैं तो आपसे प्रार्थना करने आई हूँ और प्रार्थना आपसे ये करके जाऊंगी कि जैसे हम रिश्ता करते हैं तो भी खानदान देखते हैं कि भाई इनके परिवार ने क्या कुछ कर रखा है। आपने आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को हमेशा परमात्मा का रूप माना है, ओम प्रकाश जी चौटाला को संघर्ष का प्रतीक माना है, वहीं अभय सिंह जी चौटाला को आज पूरा हरियाणा ये कहते दिखता है कि यदि कोई सच बोलता है और सच के लिए लड़ाई लड़ता है तो वो केवल अभय सिंह जी चौटाला। उसी सच की लड़ाई को लेके आप सब लोगों के बीच आज अभय सिंह जी चौटाला निकले हैं। किसान आंदोलन में आपने एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा कि जब पूरे हिंदुस्तान के जो नेता और मंत्री जो थे कुर्सी को पकड़ के बैठे थे, ऐसे में अभय सिंह जी चौटाला ने किसानी के पक्ष में अपने पद से एकमात्र सीट होते हुए भी एमएलए पद से जो त्याग पत्र दिया, एक मिसाल कायम की हमारे सामने कि यदि कोई सही मायने में आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का वंशज कहलाने के लायक है तो केवल अभय सिंह जी चौटाला। आज इन्हीं सब बातों को लेकर वो आपके बीच हैं। वहीं एक प्रार्थना और मैं आपसे करूंगी, एक फैसला आपके बीच में छोड़ के जाऊंगी, एक ऐसा फैसला जो कोर्ट चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जनता जनार्दन कहा जाता है और जनार्दन नाम भगवान का है। तो आप सब भगवान रूपी यहाँ पे खड़े हैं, आप सबके बीच में एक फैसला मैं जरूर कह के जाऊंगी, आप लोगों को करना है। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला जो हमारे बहुत आदरणीय और बुजुर्ग, उन्होंने 3206 नौकरियां दी थी। आप सब लोग इस बात का गवाह हो, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे मास्टर भी भर्ती वहां हुए। आप उनसे पूछ सकते हैं, कहीं कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, कहीं कोई सिफारिश नहीं चली, मेरिट के आधार पे भर्तियां हुई। 3206 भर्तियों के ऊपर एक साजिश के तहत कांग्रेस की गवर्नमेंट ने आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को 10 साल की सजा कराने का काम किया। आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का ये पहला ऐसा केस है जिसमें शिकायतकर्ता को भी ये कह के सजा हुई कि इसकी शिकायत गलत है, और जो मास्टर भर्ती हुए उन मास्टरों की प्रमोशन ये कह के की गई कि इनकी भर्तियां सही थी इसलिए इनको प्रमोशन दी जा रही है। तो जब शिकायतकर्ता की शिकायत गलत है और भर्ती होने वाले मास्टरों की भर्ती सही है, तो आदरणीय चौटाला साहब को 10 साल की सजा किस बात की? ये फैसला आप लोग करेंगे, 2024 में करेंगे। क्योंकि मैं आप सब लोगों को ये भी फख्र से कह सकती हूँ कि चौटाला साहब, ओम प्रकाश जी चौटाला एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री अपने काल में रहे जिन्होंने अनेक नौकरियां देने का काम किया, सरकार को आपके द्वार ला के खड़ा कर दिया, विकास पे विकास कराते चले गए। आज जो सरपंच आज धरने पे बैठे खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी बेइज्जती की जा रही है,
जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर हैं, तो अपने गांव के मुख्यमंत्री सरपंच होता है, उसको भी जनता ने चुना है, विश्वास जताया है, और उनके ऊपर अविश्वास करना और उनकी बेइज्जती करना, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है। इस लोकतंत्र को बचाना है। आदरणीय भीमराव जी अम्बेडकर ने हमें एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत दी है, वोट डालने की ताकत। उस ताकत को हमें बचाना है। इसलिए आप सबसे अनुरोध और प्रार्थना करने आई हूँ कि आप सब लोग इस पद यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके सत्ता परिवर्तन करने में, और ये जो परिवर्तन रूपी यज्ञ आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने चलाया है, इस यज्ञ में चाहे 10 कदम, चाहे 1 किलोमीटर, चाहे 100 किलोमीटर चल के अपने कदमों पे चल के आहुति देने का काम करें, ताकि हरियाणा प्रदेश को हम वैसा ही प्रदेश बना सके जैसा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने स्वप्न में हमेशा ये बुना कि हरियाणा प्रदेश के लोग खुशहाल रहे, किसान मालामाल रहे, व्यापारी खुश रहे और हमारी बहुएं बेटियां सुरक्षित रहें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आप सब लोगों से फिर से प्रार्थना करूंगी कि आप जरूर अगले गांव नहीं, पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चलने का काम करना। आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया, जो मंच पे आसीन नेताओं ने मुझे ये मान सम्मान रूप बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं सबका बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।